गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो आज हम लोग एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, बट थोड़ा सा लिखना ज़्यादा है इसमें, है ना? तो आज आप लोग सिर्फ लिखने का काम चालू करो, 15 मिनट तक लिखते रहना। हाँ सर, क्या कह रहे हो? 15 मिनट तक हम लिखते रहेंगे? नींद आने लग जाएगी आज तो। हमें लगता है आज हमें सुला के छोड़ोगे। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? लिखते रहना, बस बातें नहीं करना, लिखते रहो बस। स्टार्ट। लिखो, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये हमारा गुडविल निकल के आएगा। ये इसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लिखो, वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर लिखें नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हो NRR। फिर लिखे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, हाँ, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। क्लियर है? फिर लिखे फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। ठीक है, हम ये वाला स्टेप्स फॉलो करेंगे जब भी हमको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो लिखे स्टेप 1। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 2, सर नींद आ रही है ना? लिखवाते जाओगे आप, आज लिखवाते जाओगे, ठीक है? तो एक गाना गा दो ना सर, है कि नहीं? चलो एक गाना गाते गाते हम लोग लिखेंगे। सुपर से कोई ऊपर ना जा सके, है ना? ऊपर से कोई सुपर ना आ सके, बोलो कभी ऐसा हो तो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करे गुडविल, है ना? तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सर गाना गा के समझाओ। तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है,
स्टेप 3, सुपरमैन सलमान का फैन, है ना। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे? तो स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाई स्टेप 2, ठीक है। फिर स्टेप 3, स्टेप 4, फिर आप क्या निकालोगे? कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, जो आप करते करते आपके बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है। नहीं, बाल सफ़ेद हो गए, है ना, ऐसे सफ़ेद नहीं हो गए, आपके एक्सपीरियंस से, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते करते आपके हो गए। एक कह रहा है सर हम अभी हम जवान हैं, गबरू जवान है, ठीक है। और लास्ट स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा? तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है यहां तक? लिख लिया? आगे बढ़े जल्दी से, जल्दी 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 करना मेरे स्टूडेंट, जल्दी करो बेटे, देखते हैं कौन सा बच्चा पहले लिखता है। टा टा टा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। हो गया? अब सुनो, अब हमारे पास यहाँ ये जो पेज आपका इतना सा बचा है उसको आप छोड़ो और नेक्स्ट पेज पे, फ्रेश पेज पे लिखना है आपको। सर आज आप लिखवाओगे, इसका मतलब है ना? हाँ, आज हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, खूब सारा लिखेंगे। लिखो, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके लिए आप दो तरीका अपना लो, अप्रोच 1 और अप्रोच 2। अप्रोच 1, अप्रोच 2 है ना। कई सारे पिक्चर आते हैं, है ना, रेस 1 रेस 2 ऐसे करके, है कि नहीं। इसमें आपको ए क्या लेना है? आपको सबसे पहले लेना है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। उसमें आप हेडिंग कर दिए, आपने फिक्स एसेट्स का हेडिंग कर दिया, उसमें लिखना है आपको टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें आपको गुडविल नहीं लेनी, एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है। आपको गुडविल नहीं लेनी, गुडविल को छोड़ के आपको ये सारे चीज़ लेना है। फिर आप लिखो इन्वेस्टमेंट, और आपको इसमें क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना, तो लिख दो एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड। फिर आप क्या करो, यहां पे लिख दो करंट एसेट्स। इन सबको जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, जोड़ते चलो, है कि नहीं। और इसमें से आपको माइनस कर देना है
आप करेंट लायबिलिटी मत लिखना, आप लिखो एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटीज। माइनस कर दो तो ये हमारा आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सर हमें ये सारे बातें याद करनी है? नहीं नहीं बेटे, अभी बस 5 मिनट रुक जाओ बेटे, सिर्फ 5 मिनट बाद सारे राज खुल जाएंगे इसके। ठीक है, सारे राज खुल जाएंगे। क्लियर है? ओके, डन 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 डन। फिर आप यहां लिखो कैपिटल, उसमें प्लस करो रिजर्व, ठीक ना, और उसमें से आप रिजर्व में से क्या करना, लेस कर देना लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। हाँ जो भी रिजर्व होगा इनर कॉलम में लिख के लॉस और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करना है आपको। क्लियर है? तो रिजर्व को इनर कॉलम में लिख देना, लॉस और फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में। क्लियर है? हो गया? तो ये भी हमारा निकल, ठीक है। और इसमें से एक और माइनस करना है गुडविल, और माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सब आप माइनस कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सर बहुत डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये कौन सा मेथड आ गया। आप तो कह रहे थे कि एवरेज प्रॉफिट लेंदी है, परंतु हमें तो ये लेंदी लग रहा है। ना ना बेटे ना, बहुत इजी है, आप विश्वास करो। तो इतना इजी है कि आप अभी कहोगे कि सर वास्तव में इतना सिंपल, टोटल एसेट्स माइनस उसमें से हम क्या क्या माइनस करेंगे, गुडविल माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस कर देंगे लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ओ माय गॉड, तो हमारा निकल के आ जाएगा इसमें से, सॉरी इसमें का ये जो टोटल आएगा, इस टोटल में से आप माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? एक्सटर्नल ऑब्लिक आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, हाँ ये करने के बाद टोटल एसेट्स में ये एडजस्ट करने के बाद, ये मैंने काटा है, ये करने के बाद इसमें से आपको एक्सटर्नल आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करनी है। माइनस करने के बाद अब आपका निकल के आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये यहाँ पे बी में ये एकदम सेम होगा। क्लियर है? ओके, तो ये सब करने के बाद टोटल एसेट्स में ये सब माइनस करना है, फिर जो आएगा उसमें से आपको एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करनी है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। और यहाँ आपने जो निकाला था, ठीक ना, इधर से आपने जो निकाला है वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। क्लियर है? ओके, अब आइए समझते हैं एक एक चीज़ को बढ़िया से। इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, नहीं दिख रहा है? अब क्लियर है? ओके, ये लो, आगे ये दिखा दूं मैं, ठीक है, जल्दी से लिखो।
हो गया। अब ये वाला देख लो आप। अब आप लिखने के बाद अब आप पूरी 5 से 7 मिनट आपको चुपचाप रहना है, बातें नहीं करनी, पूरा फोकस एकदम कॉपी के ऊपर, ठीक है। फिर देखना इससे इजी कोई मेथड भी नहीं मिलेगा। देखने में बहुत भयंकर लग रहा है, बहुत डरावना, बहुत बड़ा दिख रहा है, क्या क्या निकालना है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। पहले एकदम हो गया सबका, पहले तो ये बताओ हो गया। अब ध्यान से सुनना सर, सबसे पहले हमें ये बताओ कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना। देखो आप कभी जब कोई मार्केट में जाते हो जहाँ पे जैसे 5 स्टार मार्केट होता है, 3 स्टार मार्केट, जैसे एक मार्केट में जाते हैं जहाँ पे 50-100 दुकानें होती हैं, जैसे चांदनी चौक में जाओगे, है ना, चांदनी चौक में जाओगे तो देखोगे कपड़े की लाइन से दुकानें हैं, ठीक है। तो आपका मान लो ये एक बिजनेस है, ये एक बहुत ही पुराना बिजनेस है, ठीक है ना, 5 सालों से उस मार्केट में ये बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और ये बिजनेस 3 सालों से बिजनेस कर रहा है, और ये तो बेचारा अभी अभी आया है मार्केट में, आए इसको अभी अभी 1 साल हुआ है, क्लियर है। अभी इसको 5 साल हो गए, 5 years, 3 years, और इसको तो अभी आए हैं सर, नया नया मेहमान आया हुआ है मार्केट में, कह रहा है कि 1 साल बिजनेस करने के बाद इसने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए, ठीक है। और ये 3 साल से बिजनेस कर रहा है तो इसने कमा के रखा है मान लो 2 लाख रुपए प्रॉफिट, और इसने कमा रखा है 5 सालों से कमा रहा है तो 3 लाख प्रॉफिट कमाया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस मार्केट में नॉर्मली 1 साल सिर्फ बिजनेस किया इसने, और 1 साल बिजनेस करता है और जो भी पैसा लगाता है, पैसा लगा के कम से कम कितना कमा लेता है, 1 लाख। तो ये लोग जो 1 साल बिजनेस करें तो ये लोग भी कितना कमाएं सर, इतना तो ये लोग भी कमा लेंगे, ठीक है, ये भी इतना 1 लाख तो कमा ही लेंगे। लेकिन इन्होंने इनसे खूब ज़्यादा मेहनत की है, बहुत मेहनत किया कई सालों से, तो इन्होंने नॉर्मल से ज़्यादा कितना कमा लिया। इसने कमाया सर 1 लाख और इसने कमाया 2 लाख। ये जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है, इस नॉर्मल से ऊपर जो एक्स्ट्रा कमाया है, इसी को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट, जो आपकी मेहनत का रंग है। नॉर्मली तो हम इतना बिजनेस 1 साल करेंगे तो हम इतना तो हम नॉर्मली कमा लेते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा मेहनत की है, नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत किया और हमने इतना कमा लिया एक्स्ट्रा। दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और जितना आप एक्स्ट्रा कमाए हो, ये एक्स्ट्रा आप कितने वर्षों में और कमाओगे, आने वाले कितने वर्षों में कमाओगे, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी फर्म की सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो जितना आप एक्स्ट्रा कमाए हो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, और ये जो एक्स्ट्रा आपने कमाया है आने वाले कितने वर्षों में और कमाओगे, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी फर्म की सुपर प्रॉफिट मेथड से। बोलो क्लियर है ना? तो ये होता है हमारा कंसेप्ट। अब हमने यहाँ क्या लिखा है आपको देखो, हमने लिखा है सबसे पहले कि हमारी गुडविल कैसे निकल के आएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। हमने कहा सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक ना, आपको सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और आपको एवरेज प्रॉफिट मैंने सिखा रखा है कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये आपका दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर में, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन।
ये होता है सिमिलर बिजनेस का। मैंने अभी आपको कहा था कि सारे बिजनेस कैसे हैं, सब कपड़े के बिजनेस है, एक तरह का बिजनेस है। तो नॉर्मली अगर आप कम पैसा लगा के कितना कमा लेते हो, मैं कहता हूँ 10% कमा लेता हूँ। तो सारे बिजनेस कपड़े के उस मार्केट के अंदर में नॉर्मली कितना कमा सकते हैं, 10% तो कमा ही लेंगे, है ना। सबका बिजनेस क्या किसका है, कपड़े का, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस है। तो एनआरआर आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, गिवन दिया रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे दिया रहेगा, लिख देगा कि 10% द फर्म अर्न 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन उठता है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, दिख रहा है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। तो पहले आपको दिख रहा है कि सर हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, एनआरआर चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमको सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी करना होगा। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने कहा देखो कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप 1। फिर आपने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो हमको एनआरआर चाहिए, तो मैंने कहा ये स्टेप 2। तो स्टेप 1 स्टेप 2 करोगे तो स्टेप 3 मिल जाएगा, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट स्टेप 4 है, और 4 में से स्टेप 3 माइनस कर दोगे तो हमारा स्टेप 5 निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो वही हमने निकाला कि स्टेप 1 में पहले क्या निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड, दिख रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमें क्या चाहिए स्टेप 2 में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। फिर आपने स्टेप 3 में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, स्टेप 1 इनटू स्टेप 2। फिर आपको स्टेप 4 एवरेज प्रॉफिट, जो आपको आता है निकालना, ठीक है, एक स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग सीखे। और फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, स्टेप 4 माइनस स्टेप 3। तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा स्टेप 5 में, दिख रहा है, क्लियर है, यहाँ तक हो गया, इजी है ना। तो आपको 5 स्टेप चलना है बस, और कुछ नहीं। ये स्टेप याद रखना है, जब भी कसम खानी है आपको, है ना, अग्नि के सामने एकदम कसम खाना है आज, है कि नहीं, प्लेज लेना है आप लोग, है ना। असेंबली में प्लेज लेते हो, ऐसे हाथ को आगे करके, है ना, ऐसे हाथ को आगे करते हो और कहते हो हम लोग प्लेज ले रहे हैं। उसी तरह प्लेज लेना है कि जब भी आपको सुपर प्रॉफिट दिखेगा, किसी भी मेथड के में अगर आपको सुपर प्रॉफिट का नाम अगर दिखाई दे रहा है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड पता लगाओ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 4 में एवरेज प्रॉफिट, और लास्ट में सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकला तो हमारा खेल खत्म। फिर हमने कहा आपको कि सर, फिर हमने ये बताया आपको कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। तो हमने 2 अप्रोच बताया, अप्रोच 1, अप्रोच 2, ठीक है। अब हमें ये समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। मैं एक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फिक्स एसेट्स, उसमें हमने लिख दिया टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। फिर हमने लिखा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर हमने लिखा करेंट एसेट्स, और यहाँ हमारे क्या होते हैं, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स होता है। मैंने ये कहा, अब इनका आप क्या करोगे, टोटल कर दोगे। जब आप जोड़ोगे सबको तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल एसेट्स निकल के आ जाएगा आपका बिजनेस का। मैंने ये कहा आपसे। फिर मैंने यहाँ से लिखा लायबिलिटीज़ में कैपिटल, रिजर्व, और मैंने कहा एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटीज़। मैंने डायरेक्ट सब कुछ मिला के लिख दिया।
और ये आपके निकल के आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज। मैंने आपसे बस इतना ही कहा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने तो बस आपसे ये कहा अप्रोच 1 में कि अगर आप एक एक एसेट्स को जोड़ते हो इंडिविजुअल, है ना, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स, अगर आप एक एक एसेट्स को अगर आप जोड़ते हुए चलते हो, तो मैंने कहा इंटेंजिबल में गुडविल मत लेना, इसको मत जोड़ना, ये जोड़ लेना, फिर इसमें सब कुछ जोड़ देना, लेकिन गुडविल है तो उसको मत जोड़ना। फिर हमने कहा इन्वेस्टमेंट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी मत जोड़ना, इसको भी मत जोड़ना। फिर आपको करेंट एसेट्स लेना है और इसको भी मत जोड़ना, इस 3 चीज़ को मत जोड़ना। तो हमारा इन 3 को मत जोड़ना, बाकी सबको जोड़ देना। और इनमें से हमने कहा कि आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। क्लियर है? ओके। हाँ, इसमें से जो भी एसेट्स आएगा टेंजिबल सब ले लेना, इनटेंजिबल में गुडविल मत लेना, और इसमें इन्वेस्टमेंट में अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है आप, तो आप उसको मत लेना। और इधर से लॉसेस फिक्टिसेस को एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना, इग्नोर कर देना। तो इनमें से सब कुछ ले लेना, इतना में सब कुछ लेना, बस गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मत लेना, और इसको तो भूल ही जाओ। और उसमें से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कैपिटल लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस लेना है, और जो जो चीज़ यहाँ आपने छोड़ा था उसको माइनस कर दो। लॉसेस को लिया था, छोड़ दिया था, और जो गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ा था उसको भी माइनस कर देना, तो हमारा निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। बस खत्म। बस सीधी सी बात है कि इसमें से आपको क्या करना है, दोनों जोड़ना है, ये माइनस करना है, और ये भी आपने छोड़ दिया था तो इस 2 को भी माइनस कर देना, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो यही हमारा अप्रोच 1 है। अप्रोच 1 आपसे यही कहा है बस। ठीक है, चाहे आप एसेट की तरफ से चलो या आप लायबिलिटीज़ की तरफ से चलो, बस हमने यही कहा आपसे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अप्रोच 2 में क्या दे रहा है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है। इस बार आपको कहा है कि ये सारे जोड़ दिए उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से हमको 3 चीज़ माइनस करना है। एक तो ये, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल माइनस करना है। तो देखो माइनस करोगे तो वापस से वही बात हो गई, और उसमें से आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देना है। ठीक है ना, जब टोटल एसेट्स लिए हो तो इसका मतलब ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों को माइनस कर दो, तो वापस से वही वाली बात हो जाएगी अप्रोच 1 का, और उसमें आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देनी है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, टोटल एसेट्स में से हमने 3 चीज़ माइनस कर दिया, तो हमारा वापस से ये पॉइंट आ गया। देखो, है ना, दिख रहा है आपको, है ना। और फिर आपको क्या करना है, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को माइनस कर देना है, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गई। और लायबिलिटी से चलते हैं तो जो चीज़ यहाँ आपने किया था वही सेम यहाँ पे भी रहेगा। क्लियर है? ओके। तो आपको क्या करना है, बस ये 3 चीज़ नहीं लेना है एसेट से, बस खत्म। एसेट से ये 3 चीज़ नहीं लेना, गुडविल, नॉन ट्रेड और लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, बस खत्म हो गया। अब आप क्या करो, एक सवाल करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, पूरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आपके सामने इलस्ट्रेशन है ना, आप कॉपी करें, मैं इसको रीड कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना, मैं रीड कर दूंगा। ए फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलोज। ठीक है ना, आपको पिछले 7 सालों का आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। 2009 20,000 प्रॉफिट, 2010 70,000 लॉस, 2011 40,000 लॉस, 2012 2,50,000 प्रॉफिट, 2013 2,70,000 प्रॉफिट। फिर 2014 में 3 लाख का प्रॉफिट है, 2015 में 3,20,000 का प्रॉफिट है। तो ये आपको पिछले 7 सालों का आपको प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द फर्म इज ₹12 लाख। कितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में? 12 लाख, फुल स्टॉप।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो हमारी NRR कितनी है? 10%। फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आने वाले कितने वर्षों का सुपर प्रॉफिट का गुडविल निकालना है? 2.5 ईयर्स, दैट इज 2.5 सालों का सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर्स। क्लियर है? तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, अब समझाने लायक क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपसे बस आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का नाम सुनते ही आपको मैंने कहा था हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है? तो लिखे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने बताया था आपको क्या चाहिए? सर कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, ठीक है ना? और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने निकाल के दिया है। देखो, द कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द फर्म। तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया गया है? 12 लाख। ओ माय गॉड, सबसे बढ़िया बात है कि आपको सवाल ने निकाल के बता दिया है कि 12 लाख का हमने पूंजी लगाई थी बिजनेस में। क्लियर है? हो गया। स्टेप 2, अगर नहीं दिया रहता तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता जो सिखाया था। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इसी में से मिलेगा पक्का। ये जो अप्रोच है इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा आपसे। स्टेप 2 में हमने आपको बताया था हम लोग क्या लेंगे? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, जो आपको पता है 10%। देखो क्या लिखा है इसने कि NRR सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस का। देखा ना, एक जैसा बिजनेस, कपड़ों के जैसा, एक ही मार्केट में एक ही तरह के बिजनेस को आप कंपेयर कर सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट को। आप नॉर्मली पैसा लगा के कितना कमा रहे हो, तो एक तरह के बिजनेस में आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है? तो 10% हम कमाते हैं नॉर्मली अगर हम पैसा लगाते हैं तो। फिर हमारा स्टेप 3, हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे NRR से। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है, NRR अलाउड नहीं है, ठीक ना? आपको पूरा निकलना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था 12 लाख और हम उसका 10% कमा लेते हैं, तो हमारा कितनी कमाई हो जाती है नॉर्मली? 1,20,000। ये तो हम नॉर्मली पैसा लगा के कमा लेते हैं, ठीक है? और हम कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी एवरेज प्रॉफिट कितनी है? तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा हमें, है ना? यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और ये प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। अगर एडजस्टमेंट करना होता तो हम क्या करते हैं? वापस से वो स्टेटमेंट बनाते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं और उस एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज कर देते हैं, है ना? तो यहाँ तो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, प्लस सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ते चले। तो सबसे पहला कौन सा है? 20,000, फिर 70, ऐसे करके जोड़ना है। तो 20,000 और फिर 70,000, ठीक है? तो लिख दें 20,000 प्लस, अब देखो 70,000 लॉस है, तो लॉस को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में शो करेंगे। 70,000 को हम ब्रैकेट में शो कर देते हैं, ठीक है? फिर क्या हमारे पास 40,000 का लॉस है, तो ठीक है सर, आप 40,000 का लॉस को भी ब्रैकेट में दिखा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? फिर आपके पास क्या है? 2,50,000 का प्रॉफिट है और 2,70,000 का प्रॉफिट है। तो सर ठीक है, 2,50,000, ठीक है, ये प्लस है। फिर आप 2,70,000 को जोड़ दो, ठीक है? फिर आपके पास 2 सालों का और प्रॉफिट बाकी है, 14-15 का, 3 लाख और 3,20,000। तो ठीक है, हम जोड़ देते हैं इसको भी, प्लस 3 लाख, और जगह कम है तो हम लोग कोई बात नहीं, इसको हम लोग नीचे लिख देंगे 3,20,000।
अब आप काउंट करो हमारे पास 7 साल का है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितने सालों का डेटा है, 7 सालों का, तो हम कितना से डिवाइड कर देंगे, 7 से। ओके ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जितने प्रॉफिट है उसको जोड़ लो। 20,000 का प्रॉफिट है सर, हमने जोड़ लिया। फिर 2.5 लाख का प्रॉफिट है, दिख रहा है आपको सर, 2.5 लाख की प्रॉफिट है, उसको जोड़ लो। 2,70,000 का प्रॉफिट है, हमने उसको भी जोड़ लिया। फिर सर 3 लाख की प्रॉफिट है, हमने उसको भी जोड़ लिया। और एक और प्रॉफिट है 3,20,000, तो सर आप 3,20,000 को भी जोड़ लो। तो टोटल हमारी प्रॉफिट आ रही है कितना, 11,60,000। उसमें से हम 2 लॉस को माइनस कर देंगे, 70,000 और 40,000। 70 माइनस 40, तो हमारा टोटल आ गया कितना, 10,50,000। तो सर आप लिख दो इसको 10,50,000। और हमें एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड। तो सर आप क्या करो, 10,50,000 को 7 से डिवाइड कर दो, तो हमारी एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गई 1,50,000। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो सर स्टेप 5 में सुपर प्रॉफिट निकाल लो। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सर हमने कई वर्षों में हमने कमाया है एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख। ठीक है, और नॉर्मली बिजनेस लगाते हैं तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कितना है यह माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम कई सालों से कमा रहे हैं इतना, और नॉर्मली हम कमाएं तो इतना, तो हमारी कई सालों की मेहनत की कमाई एवरेज कितनी आ रही है, 1,50,000। और नॉर्मली हम कितना कमा लें, 1,20,000। तो सर कितना आ गया एक्स्ट्रा, 30,000 हमारी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गई। क्लियर है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आया 30,000, वो आप और कितने वर्षों में कमाओगे, 2.5 सालों में। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमने कहा कि साहब हम ये जो 30,000 है ये हम आने वाले और कितने वर्षों में कमाएंगे, तो आपने कहा सर 30,000 हम आने वाले और 2.5 वर्षों में कमाएंगे। तो हमारी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 30,000 इंटू 2.5। सर हम 75,000 का प्रॉफिट कमा लेंगे, सुपर प्रॉफिट कमा लेंगे 75,000 आने वाले 2 वर्षों में। ये जो आपका आया 2 वर्षों का सुपर प्रॉफिट, ये हो गया आपका गुडविल। दिस इज योर गुडविल। क्लियर है, ओके। तो कुछ नहीं है, आपको बस जब भी सुपर प्रॉफिट रहेगा आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। क्लियर है, इजी, ओके, डन। क्या कोई डरने वाली बात है, नहीं सर हमें कहाँ डर लगता है कि नहीं। चलो कॉपी कर लो, ये रहा चलो चले मितवा ऊंची नीची राहों पे, है ना। राह कैसे भी हो, ऊपर नीची, हमें डरना नहीं है। लो चलो चलो चलो, इसको थोड़ा और ऊपर कर दूँ, अब क्लियर पूरा व्यू आ जाएगा। आई थिंक पेज अभी भी थोड़ा सा कट रहा है, हाँ अब सही है। ठीक है, आप कॉपी कर ले तब तक। हाँ ऐसे ही रहेगा, आपको बता दिया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड उस फॉर्मूला से ही निकलेगा, और एनआरआर आपको सवाल में दिया रहेगा। फिर आपको करना क्या, नॉर्मल प्रॉफिट निकल ही जाएगी। एवरेज प्रॉफिट आप सीख चुके हो, वो मेरे को सिखाने की ज़रूरत है नहीं। फिर सुपर प्रॉफिट निकल गया, जैसे सुपर प्रॉफिट निकला नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर है।